रीचार्ज रीमोनेटाइज हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम से लोग वाकिफ हो रहे हैं। ब्रांड्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सेल्स बढ़ेगा और बाजार में तेजी नजर आएगी। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं आज के शो की और देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। देखेंगे कैसे वोडाफोन बढ़ा रहा है गांव-गांव तक अपनी पहुंच। इंडसइंड बैंक का खास कैंपेन T20 वर्ल्ड कप पॉप लाइन के लिए, खेलों से जुड़ी कहानियां और मार्केटिंग के नए मंत्र कैसे हो रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर हिट। वोडाफोन ने हाल ही में देश के किसानों के लिए अपना एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट लॉन्च किया। सल्यूट अवर फार्मर्स कैंपेन के जरिए वोडाफोन देश के किसानों को सलाम कर रहा है। वोडाफोन ने इस कैंपेन के लिए 5 जाने माने फोक आर्टिस्ट के साथ एक एंथम बनाया है। इस एंथम में मध्य प्रदेश से पद्मश्री प्रहलाद टिपनिया, गुजरात से मुरालाला मारवाड़ा, राजस्थान से मोहिनी देवी और हयात खान और पंजाब से बलविंदर मस्त के साथ मिलकर एक गाना बनाया है। इस कैंपेन के जरिए वोडाफोन देश के गांव और कस्बों को टारगेट कर रहा है। क्या है वोडाफोन की आगे की स्ट्रैटेजी और क्या रही इस कैंपेन के पीछे की इनसाइट, इस पर हमसे बात की वोडाफोन के SVP मार्केटिंग सिद्धार्थ बैनर्जी ने। सिद्धार्थ, वेलकम टू द शो। सबसे पहले जो फार्मर्स को रिलेटेड, किसानों को रिलेटेड आपने हाल ही में कैंपेन लॉन्च किया, उसके पीछे क्या इनसाइट था? हम लोग ने हाल ही में सल्यूट टू द इंडियन फार्मर कह के एक कैंपेन लॉन्च किया था। एंड द रीजन फॉर डूइंग दिस कैंपेन हमने इसलिए किया क्योंकि वोडाफोन अपने नेटवर्क सर्विसेज के बारे में तो बात करता ही है और आपने हमारे कमर्शियल्स देखे होंगे, चाहे वो पग के हों या जूजू के हों। इस साल हम लोग स्पेसिफिक सेगमेंट्स, कंज्यूमर सेगमेंट्स से भी बात करेंगे। तो हमने फार्मर्स के साथ बात किया है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि हमने स्पेसिफिकली यूथ, इंडियन यूथ से बात किया था, उनके तरीके से, उनके मीडिया यूज करके। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, इस साल भी हम स्पेसिफिक हमारे जो कंज्यूमर सेगमेंट्स हैं उनसे भी बात करें। तो ये जो सल्यूट टू द इंडियन फार्मर था, ये हमारी तरफ से एक छोटी कोशिश थी about celebrating the spirit and the life of an Indian farmer through this video जो हमने co-create किया था माटी बानी के साथ। तो सिंस आपने कहा कि स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट से आप बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा क्या किस तरह के आपने इनिशिएटिव्स उठाए खासकर इस कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए जो रूरल एरिया में बेस्ड है? तो आप वोडाफोन किसान मित्र ले लीजिए, जो हम अराउंड 15 लाख इंडियन फार्मर्स को सर्व कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे न कि उनको मोबाइल कनेक्टिविटी मिलता है बट उनको इंफॉर्मेशन भी मिलता है। ये पिछले 1 साल से चल रहा है। कुछ स्टेट्स में तो हमने इसका प्रचार भी किया है, एडवर्टाइजिंग भी किया है और धीरे धीरे हम इसका नेशनल रोल आउट भी कर रहे हैं इस साल। कई नेटवर्क्स 4G को लेकर काफी एग्रेसिव कैंपेन्स निकाल रहे हैं, पिछले 1 साल से ये चल रहा है। तो ऐसे में ये पूरा 4G का जो कम्युनिकेशन माहौल है वो उसे आप कैसे देखते हैं? तो हम जब 4G का प्रचार कर रहे हैं, जो आपने हमारा देखा होगा वोडाफोन सुपरनेट, उसके साथ साथ हम रेलेवेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसका भी प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन 4G के बारे में बात तो करता ही है, लेकिन रेलेवेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उसके बारे में भी हम प्रचार कर रहे हैं। एक आपने एग्जांपल अभी देखा होगा, वोडाफोन सुपर आर, जो आपको 4G या 3G डेटा देता है छोटे छोटे किश्तों में। सो एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 16 रुपी अपवर्ड्स, और वो हमारे कंज्यूमर्स ने बहुत सराहा है। सो 4G के आने के बाद ओवरऑल आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बदली है और क्या क्या नए बदलाव हमने देखे हैं? जो कस्टमर डिमांड करते हैं हम उसी की तरफ अपना कम्युनिकेशन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। और जैसे जैसे कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे उनको और डेटा प्रोडक्ट्स चाहिए, अलग अलग प्लान्स चाहिए उनको, जो सिंपल हों, जो इजी हों, सो वोडाफोन इज गिविंग देम दोस काइंड ऑफ प्लान। एज अ टेलीकॉम मार्केटर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या चीज लगती है आज के दौर में? आई थिंक टेलीकॉम इंडस्ट्री, जिसका बैकबोन है टेक्नोलॉजी, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो हमारा इंडस्ट्री जो है वो काफी डायनेमिक इंडस्ट्री है, एवर चेंजिंग इंडस्ट्री है, एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी हेक्टिक इंडस्ट्री। जितना हम टाइम स्पेंड करते हैं कस्टमर्स के साथ, उनकी जरूरतें अंडरस्टैंड करने के साथ, उनके साथ ट्रैवल करने के साथ, आई थिंक उतना ही हमें उनकी लाइव्स के बारे में थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होता है, एंड देयरफॉर
वी आर एबल टू क्रिएट, हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन which continues to make Vodafone the most loved brand for telecom. Okay. All right. Thank you so much. Thanks for speaking to us. You're welcome. अब बात एक उत्साह बढ़ाने वाले कैंपेन और एक खास गेम की। इंडसइंड बैंक ने क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के साथ जुड़कर द अदर मैन इन ब्लू नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस साल भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड के डिफेंडिंग चैंपियंस है। 2 हफ्ते चलने वाला ये कैंपेन सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है और इस कैंपेन के साथ बैंक ने एक अनोखा गेम भी लॉन्च किया है। इस गेम में 3D साउंड टेक्नोलॉजी की मदद से गेमर्स महसूस कर सकते हैं कि विजुअली चैलेंज क्रिकेटर्स खेलते कैसे हैं। साथ ही यूजर्स प्ले, चीयर और शेयर द स्कोर ऑप्शंस के जरिए मैच अपडेट्स अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी डाल सकते हैं। क्या रही इस कैंपेन के पीछे की इनसाइट, इस पर हमसे बात की इंडसइंड बैंक के अनिल रामचंद्रन ने। We believe that sports is something that can really bring together teams, create leadership, create a foster a kind of team spirit within the workforce that we have. Apart from that, we support sports in a big way. और हम लोगों ने पहले पैरालंपिक चैंपियंस को भी सपोर्ट किया। इसके बाद हमारे पास हमारे एसोसिएशन कैबी के साथ हुई है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया, एंड इट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द जर्नी दैट वी हैव टेकन इन स्पोर्ट्स, एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड टू हैव दिस एसोसिएशन। वी फील दीज क्रिकेटर्स आर ट्रूली आउटस्टैंडिंग एथलीट्स। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किस तरह से लिव यंग लिव फ्री बनने को कह रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने लिव यंग लिव फ्री कैंपेन को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश में है। इस कैंपेन का सीक्वल लिव यंग लिव फ्री 2.0 ये विज्ञापन देश के युवाओं को टारगेट करता है और उन लोगों को जो अपनी जिंदगी में नए अनुभव महसूस करना चाहते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्ट्रैटेजी के बारे में हमसे बात की M&M के ऑटोमोटिव डिवीजन के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विवेक नायर ने। वेलकम टू द शो। सबसे पहले लिव यंग लिव फ्री जो आपका कैंपेन है, ये पहले भी आया था, अभी 4 सालों बाद दोबारा आया है। 4 साल क्यों लगे सीक्वल बनाने के लिए? तो ये एक्चुअली इसकी इंस्पिरेशन बॉलीवुड से मिली। बॉलीवुड में आप जानते हो कोई चीज, कोई फ्रेंचाइज अच्छा चलता है या फिल्म अच्छी चलती है तो उसके सीक्वल आने लग जाते हैं। सो धूम, धूम 1, धूम 2, धूम 3, डॉन, इंटरनेशनली आप हॉलीवुड में देखो फास्ट एंड फ्यूरियस 7, इतना सक्सेसफुल वो फ्रेंचाइज हो गया है। तो हमें लगा कि ये हमारा इतना सक्सेसफुल कैंपेन है तो व्हाई नॉट क्रिएट लिव यंग लिव फ्री वर्जन 2.0। सेकेंड पार्ट, तो पहली बार जब आपने लॉन्च किया था तो किस तरह का बिजनेस रिजल्ट आपको मिला था और इस कैंपेन से किस तरह का बिजनेस रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं? हमने जब पहला कैंपेन लॉन्च किया था तो हमें ये कंज्यूमर इंसाइट मिली थी कि ऐसे बहुत लोग हैं अक्रॉस द कंट्री जिनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है या वो एस्पायर करते हैं एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को। वो चाहते हैं कि मूवी देखने के अलावा, डिनर खाने के अलावा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर निकले, सिटीज का जो कंजेशन है उससे दूर निकले, एस्केप कर जाएं। ये हमें कंज्यूमर इंसाइट मिला कि बहुत लोग अपने ये जो पैशन है एडवेंचर का, ट्रैवल का, वो फुलफिल कर रहे हैं और एस्पायर कर रहे हैं। तो इस कंज्यूमर इंसाइट को हमने पिक किया अपने कैंपेन में, क्योंकि हमें लगा कि महिंद्रा के जो एसयूवीज हैं टफ एंड रगेड हैं, तो हम इस पैशन को, इस लाइफस्टाइल को इनेबल कर सकते हैं। और अभी किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं? अभी सिंस परसेप्शन शेप हुई है, बिकॉज सोशल मीडिया पे हमने लॉन्च किया है ऑलरेडी, और आपको जैसे मैं बोल रहा था 2 मिनट 30 सेकंड की फिल्म है, तो लंबी फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं दिस इज द लाइफ आई वांट, दिस इज द लाइफस्टाइल आई वांट, मुझे भी ऐसा करना है या मैं ऐसा करता हूं और मैं और करूंगा। और आपने कितनी अच्छी तरह से कैप्चर किया है। तो आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सोशल मीडिया कितना बड़ा हिस्सा है? बहुत बड़ा हिस्सा है, और सोशल मीडिया बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ 2-वे मीडियम। तो ओवरऑल सोशल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स एक्सपेरियंशियली मार्केट करते हैं? बेसिकली टीवी और प्रिंट पे ही फोकस होता था। अब
टीवी प्रिंट तो है ही, उसके अलावा डिजिटल सोशल मीडिया है, CRM है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है और हमने ही उसको पायनियर किया है। हमारा महिंद्रा एडवेंचर इनिशिएटिव है, शायद आप गई होंगी, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करते हैं, 25-30 इवेंट करते हैं साल में। हमारे SUVs में लोग ट्रैवल करते हैं फॉर लॉन्ग रोड ट्रिप्स। तो एक तो मैंने कहा जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लिव यंग लिव फ्री के द्वारा कि आप ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, दूसरा हम इनेबल कर रहे हैं लोगों को थ्रू महिंद्रा एडवेंचर इवेंट्स टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ। और तीसरी बात, इस बार हमने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिसका LYLF मोबाइल ऐप। तो उसमें आप रोड ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं रोड ट्रिप, आप सजेशंस ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो, तो ओवरऑल महिंद्रा की मार्केटिंग में मैं दो तरह की स्ट्रेटजी देख रही हूँ। एक टिपिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना, एंड दिस इज लाइक अ क्लियर आउट एंड आउट ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट। तो किस तरह से इन दोनों में स्पेंड्स डिवाइडेड है महिंद्रा के? देखिए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो नेचुरली वी वांट टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स, लेकिन अब इस टाइप का कैंपेन है, दिस इज मोर एन इमोशनल पिच, इट इज क्रिएटिंग बॉन्डिंग। आप अपने कस्टमर्स और फैंस के साथ बॉन्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिसपे आप उनसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। सो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, और हर टाइप का एडवर्टाइजिंग जो है डिपेंड करता है क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कि कैसे खेलों से जुड़ी कहानियां और मार्केटिंग के नए मंत्र हो रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खेलकूद हमारे देश में हमेशा से मनोरंजन का साधन रहा है, पर कम ही माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खिलाड़ी बनने का सपना दिखाते हैं। लेकिन बॉलीवुड ने ये सोच बदलने की ठान ली है और ऐसी कहानियों पर बनी फिल्में हिट भी हो रही है। इन फिल्मों की मार्केटिंग का अंदाज और सफलता का राज और क्या कर सकते हैं ब्रांड्स इनके साथ, ये सब बता रही है हमारी सहयोगी दीपशिका सोनी अपनी इस खास रिपोर्ट में। खेल और हर तरह के खेल से जुड़ी ये सोच अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। इस बदलती सोच को उत्साह और बढ़ावा दे रही है खेल कूद से जुड़ी हुई फिल्में। वो फिल्में जो हमारे देश के खेलों और खिलाड़ियों के जीवन, संघर्ष और ऊंचाइयां छूने की कहानियों को एक मनोरंजक अंदाज में दिखा रही हैं, साथ ही लोगों को इंस्पायर भी करती हैं। फिर चाहे वो 2007 में बनी चक दे इंडिया हो, या 2013 में आई भाग मिल्खा भाग हो, या फिर 2016 की सबसे हिट फिल्म दंगल हो। कहीं ना कहीं हर एक के अंदर संघर्ष की एक प्रवृत्ति होती है, और जब वो किसी संघर्षरत व्यक्ति को सफल होते देखता है तो वो जो आग प्रज्वलित हुई होती है कहीं, वो और बढ़ जाती है उसके अंदर एक तरह की पॉजिटिविटी आ जाती है कि मैं भी कर सकता हूं। तो जब वो इन फिल्मों को देखते हैं तो उनको लगता है शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते। विमेन रेसलिंग पर बनी फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बायोपिक को लिखा 4 एड मेकर्स नितेश तिवारी, पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा ने। इसे डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। साल 2016 की सबसे हिट रही दंगल 75 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने अब तक 500 करोड़ का कारोबार कर लिया है। वैसे तो ये फिल्म पूर्व रेसलर महावीर सिंह फोगट और उनकी बेटियां गीता और बबीता फोगट की जिंदगी पर बनी है, लेकिन फिल्म में कुछ हिस्से काल्पनिक भी हैं। फिल्म लेखकों का ये मानना है कि इस तरह की फिल्मों में थोड़ी सी कल्पना फिल्म को लोगों की ओर करीब ले जाती है और सफलता के रास्ते भी बनाती है। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। एज अ राइटर, व्हाइल वी वर डेवलपिंग दंगल, हमने रियलाइज किया कि मोटा मोटा जो फिल्म का इमोशनल जर्नी है और मोटा मोटा जो महावीर सिंह जी का और गीता का और बबीता का जो जर्नी है, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम पूरी ही ईमानदारी के साथ दिखाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है ना कि इस तरह की कहानियों में एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है कि बहुत हैवी हो जाती हैं, और आप कितनी देर तक एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट को ऑडियंस को दिखाएंगे। तो नेचुरली हमने एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट लिया कि हम फिल्म को ह्यूमर के साथ लिखेंगे। कि मैं कुछ थोड़ी आजादियां लेना चाहूंगा इस फिल्म में, क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोग
लोगों के लिए ये पूरा वाकया रोचक हो, उसमें एक टेंशन हो, वो स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको जरूरी होती है, जिसे एक टेंशन कहते हैं। लगातार आप बंधे रहें उससे, चाहे उसके लिए रोमांच हो या रोमांस हो, दोनों की जरूरत दंगल के हिट होने के पीछे इस फिल्म की मार्केटिंग का बड़ा हाथ है। इस फिल्म के लिए सोशल मीडिया बड़ा माध्यम बना। फिल्म से जुड़े हर एक पहलू और हर सीक्वेंस के पीछे की कहानी को बखूबी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। चाहे वो आमिर खान का फैट टू फिट मूवमेंट हो, जिसमें आमिर ने महावीर सिंह के रोल के लिए 25 किलो का वजन बढ़ाया, या फिर मेकिंग ऑफ धाकड़ गर्ल हो, जिसमें फिल्म मेकिंग और कैरेक्टर्स के प्रैक्टिस सेशन को बखूबी दिखाया गया। फिल्म में कुछ तथ्य होना चाहिए। कई फिल्में, बहुत छोटी फिल्में कही जाती है जिनकी मार्केटिंग बजट बहुत कम होती है, फिर भी वो फिल्म्स हिट हो जाती है। तो ये है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पहले दिन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ चलता है। फिल्म की मार्केटिंग में उस वक्त चल रहे मुद्दों का भी प्रभाव पड़ता है। दंगल से कुछ ही वक्त पहले आई MS धोनी एक ऐसे लिविंग लेजेंड की कहानी है जिसने देश को उसके सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट के हर फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन धोनी बॉक्स ऑफिस पर वो जलवा नहीं बिखेर पाई जो औरतों और उनकी ताकत को दिखाती कुश्ती पर बनी फिल्म सुल्तान और फिर महावीर सिंह फोगट और उनकी बेटियों की असल कहानी पर बनी दंगल ने कर दिखाया। धोनी एक बायोपिक है अबाउट लिविंग, उसकी लेजेंड इज ग्रेट, लेकिन काफी लोग धोनी को जानते हैं। ये जो अनकही कहानी थी उसका पावर कुछ ज्यादा ही था, और जिस तरह से ये कहानी कही गई। दूसरा है कि ये हवा चल रही है जहाँ पे विमेन्स एम्पावरमेंट, वो एम्पावरमेंट के बदले विमेन्स पावर बन गया है। 2007 की चक दे इंडिया ने देश के नेशनल गेम के प्रति लोगों में काफी उत्साह बढ़ाया था और उस समय बिना खास मार्केटिंग के बढ़िया कारोबार किया। वैसे ही इन फिल्मों से जुड़े इनके स्पोर्ट्स को कितना फायदा होता है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस तरह की फिल्मों को लगातार सफलता मिलती जा रही है। जो हमारी दंगल फिल्म आई है उससे ही बता सकती हूँ, इससे पहले लोग इतना ना जानते थे हमें, ना इतना हमें स्पॉन्सर या फिर एडवर्टाइजमेंट, मतलब इतना कुछ मिलता ही नहीं था, जो कि अब दंगल फिल्म के बाद मिलने लगा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह मतलब बायोपिक्स के ऊपर जो मतलब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या मतलब क्रिकेट को छोड़कर बाकी जो स्पोर्ट्स पे लोगों का रुझान भी बढ़ा है। 2013 में आई फरहान अख्तर स्टारर फिल्म भाग मिल्खा भाग पूर्व एथलीट और ओलंपियन मिल्खा सिंह की जिंदगी पर बनी। इसका 24 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 102 करोड़ रहा। इस फिल्म के बाद फरहान अख्तर को अवार्ड तो मिले ही, वो भी कई सारे ब्रांड कैंपेन में बतौर ब्रांड एम्बेसडर नजर आने लगे। हमारे देश ने आज तक एक भी मैराथन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया। बुधिया सिंह बॉर्न टू रन एक 4 साल के बच्चे बुधिया के जीवन पर आधारित फिल्म रही, जिसमें फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बुधिया के कोच बिरंची दास का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन जुटाया। उतना ज्यादा दौड़ूंगा, जितना ज्यादा रोकोगे उतना ज्यादा दौड़ूंगा। भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम के जीवन पर बनी फिल्म मैरी कॉम का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ रहा, जबकि इंडियन बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 53 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाकर एक अलग सा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। 2016 में रिलीज फिल्म सुल्तान भले ही बायोपिक नहीं है, लेकिन खेल पर आधारित है। सुल्तान का रिलीज के पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 175 करोड़ को पार कर गया। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 345 करोड़ रहा। यस सर। 8013 2016 की एक और स्पोर्ट्स फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। सुशांत सिंह राजपूत स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 121 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और 100 करोड़ के क्लब में जगह बनाई। मारुति इस फिल्म के साथ जुड़ी और धोनी को ब्रांडिंग लेजेंड के रूप में पेश किया। समझा?
Dhoni finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन फिल्मों में फिल्म ब्रांडिंग का बढ़िया स्कोप है। 2007 में आई चक दे में जहां हमने ब्रांड को कहानी का हिस्सा बनते देखा, वैसा ही खेलों पर बनी दूसरी फिल्मों में कम होता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, ब्रांड्स इन फिल्मों के साथ जुड़कर अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के अपने दरवाजे खोल सकते हैं, जिससे इन स्पोर्ट्स को भी काफी फायदा होगा। ब्रांड बाजार में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @AwazBB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।